जय हिंद साथियों, मैं नवीन कुमार। दोस्तों, आज कल 18 और 21 जनवरी का आप लोगों का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग सोचते होंगे कि कितना सेफ स्कोर हमको होना चाहिए, यानी कितना सेफ स्कोर अगर हो जाता है तो आपको प्रीलिम्स से कोई नहीं रोक सकता है, और प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो आप मेंस दोगे। तो मैंने दोस्तों 2446 और 2213 के एग्ज़ाम जो पीटी हुआ था उसका मैं कट ऑफ एनालिसिस करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको पीटी से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, कुछ है मेरे पास डाटा है। 2446 में आपको जनरल का कट ऑफ था 132.2 यानी कि 66.1, यानी जनरल का था 132.2, 66.1 स्कोर था। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो इतना अगर जनरल से अगर कैटेगरी से है तो आपको प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। अब मेल फीमेल का है, यानी 132.2 मैंने बताया जनरल मेल, और फीमेल का जनरल से है 88 यानी कि 44%, यानी कि इतना स्कोर आपको आना चाहिए। EWS से है, EWS से अगर परसेंटेज में बात करूँ तो 58.8 है यानी 117.6 है, और फीमेल में है 30 नंबर यानी कि 60 नंबर आप ले आते हैं तो आपका हो जाएगा। और OBC का एक बार देख लेता हूँ। OBC का है 62.6 है यानी कि 125.2 है मेल से, और फीमेल से है 36.3 यानी 72.6, यानी कि आपको ज़्यादा स्कोर, आपको पीटी में कम स्कोर भी होता है तो हो जाता है, यानी कि मोटा मोटी मैं बता दूं 60 से 65 नंबर। फिर मैं बताता हूं 2213 के एग्ज़ाम का। 2213 में क्या है कट ऑफ एनालिसिस। जनरल मेल का है 127 से यानी 61.5% है, 61.5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और फीमेल से है 48.4 क्वेश्चन यानी कि 96.8 नंबर। फिर मैं बताना चाहता हूँ BC से भाई कितना है। BC मेल है 58.2 यानी 116.4 है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और फीमेल का है भाई 42.1 है, 84.2 नंबर है। यानी कि कट ऑफ मैं देख रहा हूँ पिछले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके, तो मुझे लगता है कि आप 60 से 65 के बीच में भी अगर आप ले आते हैं मेल हैं तो 60 से 65 के बीच, यानी कि 65 आपको किसी भी सूरत में ले आना चाहिए मेरे ख्याल से, तब आप सिक्योर रहेंगे। अब उससे ज़्यादा आप जितना ला सकते हैं तो बेहतर होगा। उसके बावजूद अगर फीमेल है तो फीमेल में भी आपको दोस्तों कम से कम 55 आपको ले आना चाहिए, 55। उससे ज़्यादा आप जितना ले आ पाते हैं तो और बढ़िया रहेगा। और ऐसे ही आपका अब वैसे भी आप तैयारी अब आप लोगों को पूरी हो गई होगी, और 18 तारीख और 21 तारीख को आप लोग एग्ज़ाम देंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेस्ट अपना दे के आएंगे, और आप लोग इस बार आप लोग राजगीर जरूर जाएंगे, यही मुझे उम्मीद है। क्योंकि आपने जो तैयारी किया है ये मान के चलना होगा कि उसी में से आपको पूछने वाला है। तो ये आपको हड़बड़ाहट आप नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट होती भी है तो उसके लिए तनाव नहीं आपको होना है, और डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपने जो पढ़ा है अपने आप पर विश्वास रखिए, 100% उसी में से आएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के कट ऑफ के बारे में बताया 2446, 2213 एग्ज़ाम, तो इसी दायरे में आपका कट ऑफ रहने वाला है। बिल्कुल आप लोग हताश नहीं होंगे। अगर आपका अभी कम स्कोर भी आ रहा है फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। आपने जो भी पढ़ा है वो बेस्ट है, यानी कि वो मान के आपको अब चलना होगा, और माइंड से आपको क्लैरिटी रखना होगा कि आप जो मैंने पढ़ा है उसी में से पूछने वाला है। अब नया वैसे भी आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब थोड़ा मोड़ा आप देखना भी है, आप तो करेंट वरेंट देख सकते हो, है ना, क्योंकि आप समय ही नहीं कि आप कुछ कर पाओगे। करंट में भाई क्या देखना चाहिए लास्ट समय में, करंट में आप नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन देख लो। आपको रैंकिंग देखना चाहिए, सूचकांक, इससे क्वेश्चन आते हैं। युद्धाभ्यास जो लेटेस्ट है, युद्धाभ्यास में बदल बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भाई देख लेना चाहिए भाई, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आपको नेशनल और इंटरनेशनल में आपको जो प्रथम आ जाते हैं उसको देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट करंट जो चर्चित है उसको आपको जरूर देखना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल में। और जो साइंस से संबंधित है, इसरो से संबंधित, इसरो, नासा, इसके प्रोजेक्ट हैं, इसरो वर्तमान में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका 100वां मिशन क्या है, तो इससे संबंधित जो करंट अफेयर्स बनते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं तो उसको आपको देखना चाहिए। बिहार दरोगा के एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से पूछते हैं। अब करंट का आप डाटा से संबंधित कुछ आपको लिख लेना चाहिए। हो सकता है बजट जो आया है तो उसको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप लिख लेंगे, बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। वैसे बजट से बहुत कम ही पूछते हैं, उसमें फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट आपको देख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। हो सकता वही सब पूछेगा एग्जाम में। करंट से भाई आपको 15 से 20 नंबर आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आप मैंने कट ऑफ के बारे में बताया और अंतिम समय में क्या करना चाहिए वो भी बताया। करंट ही आप देख सकते हो।
अब थोड़ा सा और देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट जो संस्था से संबंधित है मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ आपको डेट होंगे, इंपॉर्टेंट डेट, उसको आपको देख लेना चाहिए। यही सब अंतिम समय कर सकते हो और ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आपको देखना चाहिए पर्यावरण से संबंधित कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जैसे कि इससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेट क्या है भाई, टाइगर है, मेरे ख्याल से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और अंतिम समय में और भी कुछ देख सकते हो, जैसे कि साइंस में आप डिजीज से संबंधित रासायनिक नाम आपको पूछते हैं। डिजीज में जैसे कि विटामिन से संबंधित उसके रासायनिक नाम पूछते हैं, तो विटामिन ए बी सी डी जो भी है, इसका विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसके कमी से क्या रोग होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना चाहिए, अंतिम समय में यही काम आने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आपको बनते हैं, चाहे साइंस हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। कर सकते हैं रिवीजन, कोई बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा में आप पूरे देख सकते हो। लुसेंट का जो बॉक्स वाला पॉइंट है उसको देख लेना चाहिए, बॉक्स वाला पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। अच्छा, पॉलिटी में आपको क्या देखना चाहिए भाई, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है उसको आपको देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब पूरा आर्टिकल आप पढ़ने नहीं लगोगे, पूरे आर्टिकल पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा है कि उससे क्वेश्चन आने की संभावना है, जो बार बार पूछते हैं, रिपीटेड रहते हैं, तो उसको जरूर देखिए। अगर समझ में नहीं आता तो घटना चक्र का PYQ देखिए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाएंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कलेक्शन है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इतना आप जरूर कीजिए। और आपको पॉलिटी में इंपॉर्टेंट संशोधन अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट, और जो लेटेस्ट वाला है उसको भी आपको देखना चाहिए। इतना आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में आपको कुछ और पॉइंट है, उसमें मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। अगर इतना आप करते हैं तो मुझे लगता है कि अंतिम समय आपको फायदा ही होने वाला है। और जो मैंने बताया है कटअप से संबंधित बातें, इतना को आपको गांठ बांध के चलना चाहिए कि हमको किसी भी सूरत में, अगर मेल हूँ तो आपको 65 तो मिनिमम लाना ही है। मैक्सिमम आप जितना ला सकते हैं आपके लिए फ़ायदा ही होगा। अगर आप फीमेल हैं तो मिनिमम आपको 55 लाना ही चाहिए। और वैसे मैंने पहले कटअप में ज़्यादा ही बोला था, ये जानबूझ के बोला गया था मेरे द्वारा, क्योंकि आप बॉर्डर पे रहोगे तो भटकोगे, तो भटकने से बढ़िया है कि मैं 5 नंबर ज़्यादा ही, 5 क्वेश्चन ज़्यादा ही क्यों न बनाऊँ भाई। इसीलिए इतना कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपका इस बार 1799 में एक सिक्योर आपका होगा। धन्यवाद।